हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक फुल रिस्पॉन्सिव नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप 4। तो उसका सैंपल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मेरा नाम लिखा है, जो कि एक लोगो एक यहाँ पर आप लगा सकते हैं। आप एक लोगो ब्रांड यानी अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर आइटम्स शो हो रही होंगी, यानी होम सर्विसेज। और जैसे सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट होती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैं इसका साइज़ कम या ज़्यादा करूँगा, आप देखना। जैसे तो एक यहाँ पर हैंडबर्गर मेन्यू, यहाँ पर एक टॉगलर बटन आपके सामने आ जाता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे एक स्वैप होके नीचे आ जाता है। जैसे स्वैप होता है, ये टॉगल काम करता है, ओपन क्लोज वाला काम होता है इसके अंदर। तो क्या होता है, एक होम सर्विसेज, हायरिंग, कॉन्टैक्ट, ये सब ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट हो जाते हैं इनलाइन से, ठीक है। और जैसे मैं इसमें करता हूँ ये दोबारा क्लोज हो जाते हैं। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि इमेज लगी हुई है और ये फुल रिस्पॉन्सिव नेवारा, ठीक है। जैसे इसका साइज कम करेंगे तो तब भी ये वर्क करेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज मैं इसका लाइव एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, इसे लाइव क्रिएट करेंगे आपके सामने। तो इससे पहले मैं एक इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ नेवबार के ऊपर, फुल रिस्पॉन्सिव नेवबार थी वो भी। बट उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट नहीं था और टाइम भी काफ़ी उसमें कंज्यूम हो चुका था। तो मैं चाहता हूँ टाइम कंज्यूम किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं और कम से कम टाइम के अंदर इसको हम देखेंगे। और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आके जैसे रिफ्रेश करूँगा सब कुछ खत्म होने वाला है। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं एक नैव क्रिएट करता हूँ। नैव क्रिएट करने के बाद इसके अंदर एक डिव क्रिएट करूँगा और डिव क्रिएट करने के बाद एक रैंडम, चलो मैं इसको क्लासेस असाइन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक क्लास असाइन करूँगा नैव को, नैव बार। और इसको बताऊँगा ये एक्सपैंड कब हो, यानी वो बटन कब आए, वो खुले कब। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नैव बार एक्सपैंड हो, एक्सपैंड होनी चाहिए मीडियम स्क्रीन के ऊपर। और मीडियम स्क्रीन के बाद इसका मैं नैव बार को डार्क कर देता हूँ, ठीक है। मैंने डार्क कर दिया और बैकग्राउंड भी मैं इसका डार्क कर दूंगा, ठीक है। मैंने डार्क कर दिया और नीचे डिव के अंदर आता हूँ, इसको मैं क्लास कंटेनर दूंगा, ठीक है। कंटेनर से क्या होता है, बेसिकली जो आउटर डिव है उसका साइज फुल रहता है और इनर डिव जो होता है उसका साइज जो होता है 80 या 70% हो जाता है, ठीक है, उसकी वेट। और मार्जिन जीरो ऑटो से वो सेंटर में आ जाता है। इस तरह वर्क करता है डिव, ठीक है। और इसके अंदर आकर मैं क्या करूँगा, एक अपना लोगो लगाऊंगा, ठीक है। लोगो कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पर एंकर टैग लगाया है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अपना नेम, लाइक आप कुछ भी लोगो रख सकते हैं, आप अपनी एक इमेज रख सकते हैं, पिक्चर वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आकर मैं क्लास असाइन करूँगा। ओके, मैंने क्लास असाइन किया और क्लास असाइन क्या करूँगा इसके अंदर, नेवर ब्रांड, ठीक है। नेवर ब्रांड किया। और अब मैं नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक रैंडमली यूएल क्रिएट करूँगा, ठीक है। यूएल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर एक रैंडमली एल आई क्रिएट करूँगा। एल आई क्रिएट करने के बाद उसके अंदर एक रैंडमली एंकर टैग क्रिएट करूँगा, ठीक है। और इसको मैं अच्छी तरह आपको नज़र आ जाए तो यहाँ से मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, सॉरी, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक होम लिख देता हूँ, ठीक है। और होम लिखने के बाद यहाँ पर जो यूएल है इसको मैं क्लास असाइन करूँगा। इसको लिखेंगे नेवर नैव, ठीक है। मैंने नैव बार नैव डाला और एल आई के हमारे पास आइटम्स है ना, तो इसको मैं क्लास असाइन करूँगा नैव आइटम्स, नैव आइटम, ठीक है। और जो एंकर टैग है इसको मैं क्लास असाइन करूँगा नैव लिंक, ठीक है। ओके, ने मैं ये लिंक है ना, आप देख सकते हैं कि ये एंकर टैग लिंक है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको पाथ कट कर दूंगा, हैश यानी पाथ कुछ नहीं देने वाला मैं इसको। और जो लिंक है इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और ये एल आई के नीचे आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर मल्टीपल टाइम्स आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इस बार होम को मैं रख देता हूँ लाइक सर्विसेज रख देते हैं, या सर चलो सर्विसेज ही रख देते हैं, ठीक है। नीचे आता हूँ, यहाँ पर आकर कुछ भी रख दें आप, हायरिंग रख दें, पोर्टफोलियो रख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। और नीचे आकर मैं कुछ भी लिख देता हूँ लाइक कॉन्टैक्टस रख देते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिख लो, खाली कॉन्टैक्टस कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने कॉन्टैक्टस लिख लिया, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आपका आउटपुट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्लॉक लेवल शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसका साइज इंक्रीज करूँगा तो ये इनलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने मीडियम में रखा है ना, मीडियम स्क्रीन में ब्लॉक लेवल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर बटन बनाऊंगा जिसके अंदर हम वो टॉगलर एक बटन शो करेंगे, वो हम बूटस्ट्रैप की मदद से कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बटन रखता हूँ, ठीक है। बटन के अंदर मैं एक स्पैन का टैग डालूंगा, ठीक है। और स्पैन के ऊपर जो बटन है इसको मैं क्लास असाइन करूंगा नेवर टॉगलर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से डाटा टॉगल कर दूंगा, डाटा टॉगल यानी
इसका मतलब ऐसे ले लें, अगर ओपन है तो क्लोज, क्लोज है तो ओपन कर देना, ठीक है। इसको डाटा टॉगल कर देता हूँ, कोलैप्स कर देता हूँ, ठीक है। आपने कोलैप्स कर देना और यहाँ पर आकर इसको डाटा टारगेट, यानी टारगेट किस चीज़ को करें, ठीक है, डाटा टारगेट डालना है। और डाटा टारगेट डालने के बाद आपने यहाँ पर कुछ भी हैश डाल के आईडी का नेम डाल देना, लाइक मैं A1 डाल रहा हूँ, ठीक है। और स्पैन के अंदर यहाँ पर आना है, यहाँ पे क्लास जो हमें ऊपर असाइन की थी नेवर टॉगलर, ठीक है, मैं नेवर टॉगलर लिख रहा हूँ। और टॉगलर के बाद यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड आइकन डाल देना, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन सामने क्रिएट होके आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करूँ तो तब ये ओपन हो। तो मैं ये जितने यूएल हैं यहाँ पे, सॉरी ये यूएल, इनको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से जितने यूएल हैं इनको मैंने कॉपी किया, रिमूव किया और एक डिव क्रिएट करूँगा और उस डिव के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब वो जो डिव होगी उसको क्या करूँगा, मैं क्लास साइन करूँगा, ठीक है। इसको मैं क्या क्लास साइन करूँगा, सबसे पहले कोलैप्स लिखूँगा, ठीक है। कोलैप्स लिखने के बाद मैं लिखूँगा नेवर कोलैप्स, ठीक है, नेवर कोलैप्स। और उसके बाद इसको मैं आईडी दे दूंगा जो कि हमें ऊपर असाइन की थी। मैं आपको अगर दिखा दूं, ठीक है, मैं यहाँ से ऊपर आ जाता हूँ। ये जो डाटा टारगेट था, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूँ, आप देख सकते हैं डाटा टारगेट में हमें A1 डाला ना, ये यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो आईडी है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और नीचे से, ठीक है, मैं सेव करता हूँ, इसका आउटपुट आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वो गायब हो चुका है और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो फुल ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि सर्विसेज पे क्लिक करें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट हो। तो उसके लिए सर्विसेज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ, उस डिव के अंदर वो सर्विसेज जो मैंने कॉपी किया हुआ था पेस्ट कर देता हूँ और इसको क्लास साइन कर दूंगा ड्रॉप डाउन। मैंने ड्रॉप डाउन क्लास असाइन किया और ये एंकर टैग के बाद आकर मैं क्या करता हूँ, बल्कि अभी इस एंकर टैग के अंदर भी हमारा काम है। यहाँ पर मैं आइकन जनरेट करने के लिए वो ड्रॉप डाउन का मैं लिख दूंगा ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है, ओके, सेव। और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा आपको मैं इसका आउटपुट अगर दिखा दूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आइकन, एक ड्रॉप डाउन टॉगलर की शेप आ रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर, ठीक है, नीचे आता हूँ, नीचे आके एक डिव क्रिएट करता हूँ, उस डिव के अंदर मैं रैंडमली कितने बटन क्रिएट करूँ, ऐसे करता हूँ 3 बटन क्रिएट कर लेता हूँ और बटन के अंदर लिख लेता हूँ लाइक लिंक 1 और इसी को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। और इसको मैं क्या क्लास यहाँ पे साइन करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है, सॉरी ड्रॉप डाउन मेन्यू। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस क्लास को कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और ओके। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू की जगह मैं यहाँ पर कर दूंगा ड्रॉप डाउन आइटम और यहाँ से इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और नीचे फर्दर 2 टाइम्स मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। मैं ये नीचे आया हूँ, नीचे आकर मैंने पेस्ट किया और इसी तरह मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। सेव करता हूँ और इसका मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, अभी हमें इसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। तो उसका आउटपुट हम देखने के लिए हमें क्यों कुछ नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर एक क्लास लगाएंगे डाटा टॉगल और उस डाटा टॉगल को क्या कर देंगे हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन, ठीक है। और ड्रॉप डाउन करने के बाद सेव करता हूँ और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो अब देखते हैं इसका आउटपुट, ठीक है। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर लिस्ट हमें सामने नज़र आना शुरू हो गई थी। मैं इसका साइज अगर इंक्रीज़ कर दूँ, आप देखें इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू नीचे क्रिएट होते नज़र आ रही है लिस्ट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितनी यहाँ पर ये लिस्ट वगैरह आइटम्स वगैरह शो हो रही हैं ये राइट साइड पर शो हो जैसे प्रॉपरली हमें नज़र आता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, जो हमारा यूएल है, ठीक है, ये यूएल है, इसको मैं मार्जिन लेफ्ट क्या कर देता हूँ ऑटो, ठीक है, सॉरी ऑटो कर देता हूँ, सेव। और जैसे यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा आप देखना ये राइट साइड पर चले जाएंगे, ठीक है, राइट साइड पर चले गए और सारी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका साइज़ कम ज़्यादा करूँ तो ये काम कर रहा है। अब जो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो उसका साइज़ मैं ये कैसे इंक्रीज़ करूँगा, आदिल फीड, ठीक है, ये ब्रांड है। तो इसके अंदर आकर मैं थोड़ी सी स्टाइल CSS यूज़ करूँगा, ठीक है। स्टाइल में मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ रख दूँगा 30 पिक्सल रख देता हूँ। और एक काम और करता हूँ, यहाँ पर आकर जो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये नैव थी, नैव के अंदर जो डिव है, ठीक है, नैव को मैं ऐसे करता हूँ, इसको
या फिर अंदर जो डिव है इसको कर देते हैं, ठीक है। मैं इसी को कर दे, चलो ये कंटेनर वाले को कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, मार्जिन देता हूँ मार्जिन यहाँ पर वाई एक्सिस पे मैं कितना दूंगा मार्जिन, यहाँ पर ऐसे करता हूँ, वाई एक्सिस पे मैं कर देता हूँ 3 और सेव करता हूँ। अब देखना इक्वली वाई एक्सिस पर ये अलाइन हो चुका होगा सेंटर में, ठीक है। आप देख सकते हैं फुल अलाइन हो चुका है और हमें यहाँ पर मीडिया क्वेरी कुछ भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड में इमेज लगाने की रह गई है, तो मैं ऐसे ही हेड के अंदर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं एक स्टाइल का टैग लगाऊंगा और स्टाइल का टैग लगाने के बाद बॉडी को टारगेट करता हूँ। ओके, बॉडी को टारगेट किया और यहाँ पर आकर बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड में मैं यूआरएल रखता हूँ। ओके, यूआरएल में मैं एड्रेस डाल देता हूँ अपनी इमेज का जो मेरे पास पड़ी हुई है आईएमजी के अंदर कंप्यूटर के नाम से, ठीक है। और सेव करके आपको इसका आउटपुट दिखा दूँ। मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं अभी फुल ये में अलाइन नहीं हुई। तो इसको सेंटर में लाने के लिए, हर चीज़ करने के लिए, यानी कि परफेक्टली लगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर देता हूँ और यहाँ पर बैकग्राउंड साइज़ जो है मैं कवर कर देता हूँ और बैकग्राउंड रिपीट को मैं नो रिपीट कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या रह चुका है, बैकग्राउंड पोजीशन हमें यूज़ किया नहीं, आई थिंक पोजीशन यूज़ नहीं की, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। सेव और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा आप इसका आउटपुट देख लीजिएगा। ओके, आप देख सकते हैं फुल सेंटर में आ चुकी है ये इमेज। जैसे मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ तो आप अब देखना है फुल वैसे ही हमें आ रहा, होवर इफेक्ट भी नज़र आ रहा है कितना प्यारा, ठीक है। जैसे सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिंक पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्रांड में कुछ भी यानी अपना लोगो रख सकते हैं, ठीक है। कोई इमेज लगा सकते हैं, पीएनजी कोई भी आप लोगो लगा सकते हैं। यहाँ से मैं इसका साइज़ कम करता हूँ तो देखना जैसे ही मीडियम स्क्रीन के ऊपर आता है, अब ये लार्ज है, ये एक्स्ट्रा लार्ज और ये लार्ज, और जैसे ये मीडियम स्क्रीन के ऊपर आएगा तो क्या होगा, एक बटन यहाँ पर बर्गर जो हैंड बर्गर मेन्यू वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है, टॉगलर बटन। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे स्वाइप होकर नीचे आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैं सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी लिंक आना शुरू हो गए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं इसे कर लीजिएगा। और जो इसको सीखना चाहते हैं उसको इस चैनल का लाजमी लिंक दीजिएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को भी, मेरे चैनल टेक्निकल आदिल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।